एक शिक्षित पिता, एक विवेकी पिता अपने बेटी को शिक्षा देते हैं। हम माता पिता को भी अपने बेटी को यही शिक्षा देकर के ससुराल भेजना चाहिए। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगी बेटी सहना, सब कुछ पड़ेगी बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना हो, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। अगली पंक्ति में कहते थे, छोड़ी के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ी के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना। रखना बेटियान बान, रखना बेटियान बान, अपने घर की स्वाभिमान। रखना बेटियान बान, अपने घर की स्वाभिमान। झुकाए के रहियो बेटी नहीं ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना हो, कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। कहते हैं बेटी तू अपने बाबू के घर को छोड़ के जा रही है, वहाँ संभल के रहना, क्योंकि छोड़ के चली है बेटी बाबुल की अंगना। संग न जाए तेरे संग की सलियानी, स्कूल कॉलेज की साथी है, सहेली है, संगनी है, कोई आपके साथ नहीं जाएगी। इसलिए हे बेटी वहाँ सबों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना, सबों को अपना जैसा मानना। आइए अगली पंक्ति है, बेटी को इशारा करते हैं पिता। माता के समान बेटी सासू जी को मानना, पिता के समान बेटी ससुर जी को मानना। माता के समान बेटी सासू जी को मानना, पिता के समान बेटी पिता के
ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना हो, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना हो, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। कहते हैं कि हे बेटी, आप के घर में जो बूढ़ी माँ है, सासू माँ है, उनको अपने माता के सदृश देखना बेटी। अपने माता के समान उससे प्यार करना, प्रेम करना। और दरवाजे पर बूढ़े ससुर जो हैं, उनको अपने पिता के दृश्य देखना। हम लोग विचार करें, हर एक बहू यदि अपने सास ससुर को माता पिता के रूप देखने लगे तो किसी के घर में सास बहू के बीच जो एक कलह है हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हाँ, एक बात और है कि हर एक सास को भी चाहिए, ससुर को भी चाहिए, अपने बहू को बेटी के दृश्य देखें, बेटी के जैसा सम्मान दें, बेटी के जैसा लाड़ प्यार करें। क्योंकि एक तरफा कोई भी चीज अच्छा नहीं होता। आइए और आगे पिता बेटी को कहते हैं कि बेटी, भैंसुर के पत्नी को कहते हैं जेठानी। आपके घर में जो बड़ी गोतनी होगी उसको बड़ी बहन के समान मानना, और छोटी गोतनी को छोटी बहन के दृश्य देखना। और आगे पंक्ति है, कंठ श्री कंठ कोयल के समान होवे, होठों की लाली बेटी मधुर मुस्कान हो। कहा बेटी, भले तुम्हारे कंठ अच्छा हो न हो, लेकिन तुम्हारे हृदय से इस तरह का आवाज निकले ताकि आंगन वाले को लगे कि कोयली बोल रही है। कंठ श्री कंठ तेरी कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरी कोयल के समान होवे, होठों की लाली बेटी मधुर मुस्कान होवे। सही पिता का शिक्षा है। कहते बेटी, तुम्हारे होठों में भले लिपस्टिक हो न हो, लेकिन खुशी की होठों पर लाली होनी चाहिए। होठ कंठ श्री कंठ तेरी कोयल के समान होवे, होठों की लाली बेटी मधुर मुस्कान होवे। भला एक बिंदिया बेटी, भला एक बिंदिया बेटी नाकों की नथुनिया। बाहरी बिंदिया हो न हो, लेकिन भलाई सबों के प्रति भलाई सोचना। भलाई की बिंदिया बेटी नाकों की नथुनिया, लज्जा है बेटी
इसी भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा है बेटी तेरी गहना, इसी भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना हो, मानिए दुलारी मेरा कहना, इसी भांति रहना जाके ससुराल